आइए अब करते हैं क्वेश्चन आंसर। भारत का कुल क्षेत्रफल है, आप सब लोग अभी तुरंत पढ़े हैं, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? डी। भारत का आकृति लगभग है चतुष्कोणीय। कैसा है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय है। देखने रहे मानचित्र पर, देखिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार, देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत मानचित्र पर अगर आप, यहां पर तो मानचित्र होगा नहीं, इसमें नहीं होगा मानचित्र, देखिए ध्यान दीजिएगा। भारत देखिए, हमको आधा सीधा मानचित्र बनाने होता है बाबू। उत्तर से दक्षिण में भारत जो है इंद्राकौल से लेकर के कैप कैमोरिन तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। तो भारत का जो उत्तर से दक्षिण में लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम में भारत अरुणाचल प्रदेश के किबुथु से लेकर के गुजरात के गुहार मोती तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। पढ़ाने के क्रम में हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर के क्रम में हम आपको बता दे रहे हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब यहां पर आगे एक और पॉइंट आप जानिए गुरुजी लोग। देखिए जो है आपको भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है कि पूरब से पश्चिम में ज्यादा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण में ज्यादा है कि पूरब से पश्चिम में ज्यादा है? तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर। तो स्वाभाविक सी बात है 3214 ग्रेटर देन 2933 है। तो मतलब उत्तर से दक्षिण में भारत की लंबाई क्या है? ज्यादा है। बात समझे ना? चलिए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। भारत का पूरब से पश्चिम में अधिकतम विस्तार है 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है? देखिए, आप याद कीजिए, हम आपको बताए थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह मुख्य भूमि के अंतर्गत नहीं आता है। मुख्य भूमि के अंतर्गत गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मुख्य भूमि में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों को जोड़ देते हैं तो भारत के संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई हो जाती है 7516 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। लेकिन उसको 7517 भी हम लोग कह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 7517 किलोमीटर। 7517 किलोमीटर। देखिए, जो आप सब्जेक्टिव में पढ़े हैं, आप क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे तो बात आपको ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर है? देखिए, भारत दक्षिण में जलीय सीमा बनाता है और उत्तर में स्थलीय सीमा बनाता है। अगर आपको स्मरण हो तो हम आपको बताए थे भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई अगर देखा जाए तो हम लगभग में बता दिए थे 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 15,106.7 किलोमीटर है, 15,108.5 किलोमीटर है, 15,305 किलोमीटर है, 15,456 किलोमीटर है। तो सी और डी तो नहीं होगा। तो अब जो है मेन है ए और बी में। तो ए और बी में अगर देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। 15,106.7 किलोमीटर है, यानी उत्तर हो जाएगा ए। नजदीकी ऑप्शन दिया हुआ है
मूल 15,106.7 किलोमीटर ही है। हम पढ़ाने के क्रम में 15,200 किलोमीटर बताए थे, यानी लगभग में हम आपको बताए थे। आंसर ए होगा। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत को लेकर के हम कह सकते हैं कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सी में है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो देखिए संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। अगर संपूर्ण शब्द का प्रयोग होता और यह होता कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो तब इसका उत्तर हो जाता 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो संपूर्ण भारत शब्द का प्रयोग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर पूछा है भारत का अक्षांशीय विस्तार। तो जब हम आपको पढ़ा रहे थे उस टाइम भी हम आपको बताए थे कि अगर प्रश्न में संपूर्ण भारत शब्द कहे तो संपूर्ण भारत के संदर्भ में उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारत के है तो उस कंडीशन में जाना है 8 डिग्री 4 मिनट के साथ। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। कंफ्यूजन नहीं ना है? अब आगे आइएगा। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार। देखिए स्थलीय स्थलीय तो हो गया तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप कैमोरिन से, लेकिन अगर भारत के जलीय भाग की बात करेंगे तो भारत के जलीय भाग के अंतर्गत लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है, जलीय भाग के अंतर्गत आता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो उत्तरी द्वीप है ग्रेट निकोबार है, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो यहां पर जो ये शब्द दिया है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार, तो यहां पर जलीय और स्थलीय शब्द का प्रयोग जो है संपूर्ण भारत के लिए किया गया है। बस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। मतलब संपूर्ण भारत के स्थान पर जो है संपूर्ण भारत के स्थान पर कर दिया गया है जलीय एवं स्थलीय। मतलब इसका मतलब आप यह भी कह सकते हैं भारत का संपूर्ण क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप सब लोग जानते हैं कि भारत का संपूर्ण क्षेत्र मिलाकर जो अक्षांशीय विस्तार है वह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? बी। उत्तर बी हो जाएगा। समझ गए? आगे भारत का देशांतरीय विस्तार आपको बतलाया गया है। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, आप सब लोग जानते हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। इंदिरा कॉल भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है और इसी को पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। हाँ सुन लीजिए गुरुजी लोग, सी भी हो सकता है लेकिन इसको काट लीजिए। सी काहे होगा? सी को काटिए, टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर कर लीजिए किबुथू। काटिए, सुधारिए, जो गलती है उसमें सुधार कीजिए। आंसर तो एक गो होगा, दो गो थोड़े होगा। मुख्य भारत क्वेश्चन में रहता तब न जी है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उन्हें कहिएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे मैथ रीजनिंग में कभी कभी
सवाल को बनाने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है, बिना ऑप्शन के सहारा का नहीं बनता है कभी कभी मैथ। वैसे ही जीएस की अगर आप बात करेंगे तो जीएस में भी कभी कभी ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर टिक करना पड़ता है। ठीक है, मुख्य भारत कैसे आप कहिएगा बताइए ना, ऑप्शन में तो पिग्मेलियन पॉइंट ही था। ठीक है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु। सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में स्थित गुहार मोती। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य है? 28। कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है? देखिए अब यहां पर सुनिए सुनिए, भारत, पूरे भारत को अगर देखा जाए तो मुख्यतः 5 अंचलों में बांटा गया है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्य। मध्य पूर्वी अंचल में 4 राज्य आता है। अगर मानचित्र पर देखेंगे पूर्वी अंचल की अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी अंचल में 4 राज्य आता है। पूर्वी अंचल में जो 4 राज्य आता है, वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड आता है, बिहार आता है और ओडिशा आता है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये सब पूर्वी अंचल के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं। भारत के जो 28 राज्य है, 28 राज्य में से 4 राज्य पूर्वी अंचल के अंतर्गत आता है, और जो 4 राज्य पूर्वी अंचल के अंतर्गत आता है वो 4 राज्य है वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और ओडिशा। अब वही जैसे पूर्वी अंचल के अंतर्गत 4 राज्य आता है, उसी प्रकार से मध्य अंचल, मध्य अंचल की अगर हम लोग बात करें तो मध्य अंचल के अंतर्गत भी 4 राज्य आता है। और मध्य अंचल के अंतर्गत जो 4 राज्य आता है उसमें उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है और छत्तीसगढ़ आता है। छत्तीसगढ़ आता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सब मध्य अंचल के अंतर्गत आता है। तो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है, तो भारत के पूर्वी अंचल में छत्तीसगढ़ की उपस्थिति नहीं है। और छत्तीसगढ़ की उपस्थिति की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की जो उपस्थिति है वह मध्य अंचल में है। छत्तीसगढ़ की जो उपस्थिति है वह आपको मध्य अंचल में है। आंसर छत्तीसगढ़ होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है? पश्चिमी अंचल में सब शामिल है, सब शामिल है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सब। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? पूर्वोत्तर, यहां पर सुधार कीजिए थोड़ा सा, भारत के सुधार कीजिए। भारत के 7 बहनों वाली राज्य, यहां पर हमको लगता है क्या जानते हैं, यहां पर पूर्वोत्तर है ना, मतलब यहां पर होगा, हमको लगता है पूर्वोत्तर अंचल होगा, पूर्वोत्तर अंचल होगा। और पूर्वोत्तर अंचल के अंतर्गत जो है 8 राज्य आता है, 7 सिस्टर और एगो सिक्किम। 7 सिस्टर के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और एक सिक्किम, टोटल 8 राज्य आता है पूर्वोत्तर अंचल के अंतर्गत। भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखने का ट्रिक बताए थे, मौका, MOUCA, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो किससे होकर नहीं गुजरती है? झारखंड, झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। आगे, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे, सी ऑप्शन होगा। चलिए अब छोड़ दीजिए,
इतना ही रहने दीजिए।